नमस्कार दोस्तों। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल नाम है जीवन मंत्रा बाय श्रीश। आज हम बहुत ही करंट टॉपिक और काफ़ी पेचीदा टॉपिक पर चर्चा करेंगे। रूस यूक्रेन विवाद टीवी में सबको देख रहे हैं, हल्ला मचा हुआ है, टेंशन बना हुआ है, पर असली वजह क्या है, इस पर चर्चा करना है। असली विवाद कहाँ है, जड़ कहाँ है, क्या है रशिया यूक्रेन विवाद। आइए थोड़ा गहराई में चलते हैं। तो बात 1991 की है, जब रशिया ना होकर के सोवियत संघ हुआ करता था। जब 1991 में वो टूट गया और उससे कई देश बने, लगभग टूट करके सभी करीब 15 देश बने। ये जो 15 देश थे, उन्हीं में एक रशिया है और एक यूक्रेन है। जो ताज़ा विवाद चल रहा है, कहीं ना कहीं रूस सोवियत संघ के पुराने पार्ट अर्थात यूक्रेन से चल रहा है। यहाँ देखिए कि जिस यूक्रेन से संबंध बिगड़ा हुआ है, कारण ये है कि आज रूस इस पर कब्जा करना चाहता है। और इसके अंदर कारण ये है कि जो क्षेत्र है वास्तव में प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है। आपने देखा होगा, सुना होगा, या जीएस वाले हैं वो जानते हैं कि सन 2014 में यूक्रेन का ये क्षेत्र है क्रीमिया संकट हम विश्व युद्ध और वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी पढ़ते हैं। वही क्रीमिया पर रूस ने जब कब्जा कर लिया तो बड़े देशों का जो समूह था G8, उससे रूस को बाहर कर दिया गया। और ये G8 आज G7 है और रूस इसमें नहीं है। जब 2014 में कब्जा किया लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। बात गहराई में जाएंगे तो आज का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमें समझ में आएगा। अब देखिए, तो यूक्रेन तो भाई पुराना रशिया ही रहा है, वहाँ के लोग भी रशियन ही हैं और कुछ लोग तो चाहते भी हैं कि हम बड़े देश में शामिल हो जाएं। इसी से रूस को शह मिल रहा है। तो ये जो क्षेत्र है आज का, ये देखिए, आप एक नक्शा बनाया हूं मैं। ये पूरा क्षेत्र जो है यूरोप का है और ये पूरा अंदर घुसा हुआ है यूक्रेन, पूरा अंदर घुसा हुआ है, काफ़ी प्रभाव है यूरोप का। यहाँ है रशिया, ये रशिया है। अब ये यूक्रेन, ये यूरोप और ये रशिया है। ये जो क्षेत्र है, आज जो विवाद हो रहा है इस क्षेत्र को लेकर के, इस क्षेत्र को कहा जाता है डोनबास क्षेत्र। इस क्षेत्र में काफ़ी प्राकृतिक गैस है और इसी के चक्कर में युद्ध हो रहा है। देखिए, इससे पहले जो भूमिका ये थी कि जब जो बाइडेन सरकार बनी तो उनकी रणनीति के तहत ये पहले ही कहा गया कि रशिया के खिलाफ यूएसए का राष्ट्रपति ने ये कहा था कि रशिया ने कहीं ना कहीं हमारे चुनावी मामले में हस्तक्षेप किया, इससे वो नाराज चल रहे थे। दूसरा ये था कि सोलर विंड का अटैक किया रशिया ने, और तालिबान वाले मामले में भी तालिबान का समर्थन रशिया ने किया, इससे भी अमेरिका नाराज है। और चौथा था कि जो लोकतंत्र समर्थक रशिया में हैं, अलेक्स नवेल्नी, उन्हें मारने की कोशिश की। ये 4 मुद्दे ऐसे हैं जो आक्रामक अंदाज में जो बाइडेन ने रखे और उनकी रणनीति का हिस्सा, विदेश नीति का हिस्सा है रशिया के प्रति। अब जो बाइडेन ने साफ साफ कहा है कि रशिया ने यदि हमला किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भोगने होंगे और उसमें उन्होंने और तत्काल काला सागर में 2 जहाज उतार दिए जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि रशिया ने हमला भी कर दिया
और इससे हमला करने से पहले जो मारे जा चुके हैं करीब 13,000 लोग, अभी तक पुराने युद्ध से लेकर अभी तक 13,000 लोग मारे जा चुके हैं। 4100 जिसमें यूक्रेन के सैनिक हैं और अभी 150 और बढ़ गए हैं। अब वास्तव में इस युद्ध के साथ भारत का जो दृष्टिकोण है ये बहुत ही अलग है। यूक्रेन जो है वो भारत की स्थायी मेंबरशिप के लिए भी विरोध में ही रहा, आज भले सहायता मांग रहा है। और जो रूस है वो कहीं ना कहीं भारत का हमेशा दोस्त ही रहा है। भारत के प्रति यूएनएससी में जब भी कोई प्रस्ताव लाया गया रूस ने वीटो का इस्तेमाल किया, इसलिए खुले तौर पर रूस के खिलाफ तो भारत जाएगा ही नहीं। अभी तत्काल में यूएनएससी में निंदा प्रस्ताव पास किया गया, अमेरिका और अमेरिका संबंधित सभी देशों ने वोट डाला, करीब उसमें 11 वोट पड़े और 1 वोट विपक्ष में गया। लेकिन जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो रूस के खिलाफ वोट नहीं डाली। ये विदेश नीति का हिस्सा है और इससे लोग बहुत चिंतित भी हैं कि भारत अपना रुख क्यों नहीं क्लियर कर रहा है या रूस के एकदम खिलाफ क्यों नहीं जा रहा है। तो इसके पीछे हम सभी कारण को जानते हैं। तो जो सोवियत संघ का एक मन में था, अमेरिका का ना वो सोवियत संघ बनाना चाहता है। सोवियत संघ वही जिसमें 15 देश थे, 15 देश जिनमें लाटविया है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, आपका आर्मेनिया है, किर्गिस्तान है, बेलारूस है, एस्टोनिया है, मालविया है, मालडोवा है, जॉर्जिया है, उज्बेकिस्तान, तमाम ऐसे राष्ट्र आज बन चुके हैं। तो जड़ में यही है कि आज रूस इस पर कब्जा करना चाहता है। ये क्रीमिया तो 2014 में कब्जा कर लिया था। क्रीमिया के नीचे है काला सागर और आज जो इस क्षेत्र में रशियन अलगाववादी, मतलब यहाँ रशियन लोग रहते हैं जो अलगाववादी हैं यूक्रेन के, वो कहीं ना कहीं रूस का समर्थन कर रहे हैं। तो आपको ये बात जो है वो समझ में आ गया होगा, कहीं ना कहीं रूस के अंदर घुसा, यूक्रेन जो है वो यूरोप के पास घुसा हुआ है और इसका समर्थन उसे हासिल है। लेकिन खुल करके जब यूक्रेन ने कहा कि मुझे नाटो में शामिल कर लीजिए, नाटो का अर्थ ये है अमेरिका संबंधित एक सैनिक संगठन बना हुआ है नाटो से संबंधित सभी देश बड़ा कसम खाते हैं कि हमारे पर कोई हमला किया मतलब पूरे अमेरिका पर हमला किया और तत्काल पर वो हो जाएगा, हमला हो जाएगा। लेकिन जब यूक्रेन ने कहा कि ठीक है आप लोग इतना समर्थन कर रहे हैं तो मुझे अपनी टीम में शामिल कीजिए, पर सभी कहे कि अगर हमने टीम में शामिल किया तो ये तो रूस तो मानेगा नहीं भाई, और रूस अगर मानेगा नहीं तो युद्ध करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं किनारे हो गए। आज रूस ने हमला कर दिया है तो हम तुमको सहायता देंगे, रूस पर प्रतिबंध लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन खुल करके कोई हेल्प नहीं किया, क्योंकि रूस वास्तव में बहुत ही पावरफुल देश है। तो रूस से टकराना मतलब पूरे वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जाना। एक डर है, एक भय है, और रशिया तो अपना काम करेगा और तत्काल युद्ध भी जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। इसमें बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है कि वो वर्ल्ड वॉर की ओर जाएगा। अमेरिका अपना सब कुछ दिखाएगा कि मेरा दादागिरी चले, सब कुछ दिखाएगा, लेकिन वो वास्तव में वो करेगा नहीं। अमेरिका का तो पुराना रणनीति है, उकसा दो धीरे से हट जाओ, और रसिया इस बात को जानता है। तो रसिया यूक्रेन विवाद यहाँ से शुरू होता है, क्रीमिया 2014, और आज जो है ये पश्चिमी क्षेत्र जिसे बोलते हैं डोनबास क्षेत्र। इसका फुल नाम है डोनेत्स्क व लुहांस्क, इसे कहा जाता है डोनबास क्षेत्र। ये आपका पूर्वी क्षेत्र है यूक्रेन का। तो इस प्रकार से आपको कुछ कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। युद्ध के पीछे वजह क्या है? प्राकृतिक गैस का भंडार है, और यूक्रेन आज कमज़ोर अवश्य है, लेकिन यूक्रेन ने भी साइबर हमला कर दिया है रूस पर। साइबर मामले में यूक्रेन काफ़ी मजबूत है। अब देखिए आने वाले समय में कैसा होता है और कौन किस पर भारी पड़ता है। हालांकि रशिया तो रशिया है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों,
आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल नाम है जीवन मंत्रा बाय श्रीश। आज हम बहुत ही करंट टॉपिक और काफ़ी पेचीदा टॉपिक पर चर्चा करेंगे। रूस यूक्रेन विवाद टीवी में सबको देख रहे हैं, हल्ला मचा हुआ है, टेंशन बना हुआ है, पर असली वजह क्या है इस पर चर्चा करना है। असली विवाद कहाँ है, जड़ कहाँ है, क्या है रशिया यूक्रेन विवाद। आइए थोड़ा गहराई में चलते हैं। तो बात 1991 की है, जब रशिया ना होकर के सोवियत संघ हुआ करता था। जब 1991 में वो टूट गया और उससे कई देश बने, लगभग टूट करके सभी करीब 15 देश बने। ये जो 15 देश थे उन्हीं में एक रशिया है और एक यूक्रेन है। तो ताज़ा विवाद चल रहा है, कहीं ना कहीं रूस सोवियत संघ के पुराने पार्ट अर्थात यूक्रेन से चल रहा है। यहाँ देखिए कि जिस यूक्रेन से संबंध बिगड़ा हुआ है, कारण ये है कि आज रूस इस पर कब्जा करना चाहता है और इसके अंदर कारण ये है कि जो क्षेत्र है वास्तव में प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है। आपने देखा होगा, सुना होगा, या जीएस वाले हैं वो जानते हैं कि सन 2014 में यूक्रेन का ये क्षेत्र है क्रीमिया संकट हम विश्व युद्ध और वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी पढ़ते हैं। वही क्रीमिया पर रूस ने जब कब्जा कर लिया तो बड़े देशों का जो समूह था G8, उससे रूस को बाहर कर दिया गया और ये G8 आज G7 है और रूस इसमें नहीं है। जब 2014 में कब्जा किया लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। बात गहराई में जाएंगे तो आज का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमें समझ में आएगा। अब देखिए, तो यूक्रेन तो भाई पुराना रशिया ही रहा है, वहाँ के लोग भी रशियन ही हैं और कुछ लोग तो चाहते भी हैं कि हम बड़े देश में शामिल हो जाएं। इसी से रूस को शह मिल रहा है। तो ये जो क्षेत्र है आज का, ये देखिए, आप एक नक्शा बनाया हूं मैं। ये पूरा क्षेत्र जो है यूरोप का है और ये पूरा अंदर घुसा हुआ है यूक्रेन, पूरा अंदर घुसा हुआ है, काफ़ी प्रभाव है यूरोप का। यहाँ है रशिया, ये रशिया है। अब ये यूक्रेन, ये यूरोप और ये रशिया है। ये जो क्षेत्र है, आज जो विवाद हो रहा है इस क्षेत्र को लेकर के, इस क्षेत्र को कहा जाता है डोनबास क्षेत्र। इस क्षेत्र में काफ़ी प्राकृतिक गैस है और इसी के चक्कर में युद्ध हो रहा है। देखिए, इससे पहले जो भूमिका ये थी कि जब जो बाइडेन सरकार बनी तो उनकी रणनीति के तहत ये पहले ही कहा गया कि रशिया के खिलाफ यूएसए का राष्ट्रपति ने ये कहा था कि रशिया ने कहीं ना कहीं हमारे चुनावी मामले में हस्तक्षेप किया, इससे वो नाराज चल रहे थे। दूसरा ये था कि सोलर विंड का अटैक किया रशिया ने, और तालिबान वाले मामले में भी तालिबान का समर्थन रशिया ने किया, इससे भी अमेरिका नाराज है। और चौथा था कि जो लोकतंत्र समर्थक रशिया में हैं, अलेक्स नवेल्नी, उन्हें मारने की कोशिश की। ये 4 मुद्दे ऐसे हैं जो आक्रामक अंदाज में जो बाइडेन ने रखे और उनकी रणनीति का हिस्सा, विदेश नीति का हिस्सा है रशिया के प्रति। अब जो बाइडेन ने साफ साफ कहा है कि रशिया ने यदि हमला किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भोगने होंगे और और तत्काल काला सागर में 2 जहाज उतार दिए जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि रशिया ने हमला भी कर दिया
और इससे हमला करने से पहले जो मारे जा चुके हैं करीब 13,000 लोग, अभी तक पुराने युद्ध से लेकर अभी तक 13,000 लोग मारे जा चुके हैं। 4100 जिसमें यूक्रेन के सैनिक हैं और अभी 150 और बढ़ गए हैं। अब वास्तव में इस युद्ध के साथ भारत का जो दृष्टिकोण है बहुत ही अलग है। यूक्रेन जो है वो भारत की स्थायी मेंबरशिप के लिए भी विरोध में ही रहा, आज भले सहायता मांग रहा है। और जो रूस है वो कहीं ना कहीं भारत का हमेशा दोस्त ही रहा है। भारत के प्रति यूएनएससी में जब भी कोई प्रस्ताव लाया गया रूस ने वीटो का इस्तेमाल किया, इसलिए खुले तौर पर रूस के खिलाफ तो भारत जाएगा ही नहीं। अभी तत्काल में यूएनएससी में निंदा प्रस्ताव पास किया गया, अमेरिका और अमेरिका संबंधित सभी देशों ने वोट डाला, करीब उसमें 11 वोट पड़े और 1 वोट विपक्ष में गया। लेकिन जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो रूस के खिलाफ वोट नहीं डाली। ये विदेश नीति का हिस्सा है और इससे लोग बहुत चिंतित भी हैं कि भारत अपना रुख क्यों नहीं क्लियर कर रहा है या रूस के एकदम खिलाफ क्यों नहीं जा रहा है। तो इसके पीछे हम सभी कारण को जानते हैं। तो जो सोवियत संघ का एक मन में था, अमेरिका का ना वो सोवियत संघ बनाना चाहता है। सोवियत संघ वही जिसमें 15 देश थे, 15 देश जिनमें लाटविया है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, आपका आर्मेनिया है, किर्गिस्तान है, बेलारूस है, एस्टोनिया है, मालविया है, मालडोवा है, जॉर्जिया है, उज्बेकिस्तान, तमाम ऐसे राष्ट्र आज बन चुके हैं। तो जड़ में यही है कि आज रूस इस पर कब्जा करना चाहता है। ये क्रीमिया तो 2014 में कब्जा कर लिया था। क्रीमिया के नीचे है काला सागर और आज जो इस क्षेत्र में रशियन अलगाववादी, मतलब यहाँ रशियन लोग रहते हैं जो अलगाववादी यूक्रेन के, वो कहीं ना कहीं रूस का समर्थन कर रहे हैं। तो आपको ये बात जो है वो समझ में आ गया होगा, कहीं ना कहीं रूस के अंदर घुसा, यूक्रेन जो है वो यूरोप के पास घुसा हुआ है और इसका समर्थन उसे हासिल है। लेकिन खुल करके जब यूक्रेन ने कहा कि मुझे नाटो में शामिल कर लीजिए, नाटो का अर्थ ये है अमेरिका संबंधित एक सैनिक संगठन बना हुआ है नाटो से संबंधित सभी देश बड़ा कसम खाते हैं कि हमारे पर कोई हमला किया मतलब पूरे अमेरिका पर हमला किया और तत्काल पर वो हो जाएगा, हमला हो जाएगा। लेकिन जब यूक्रेन ने कहा कि ठीक है आप लोग इतना समर्थन कर रहे हैं तो मुझे अपनी टीम में शामिल कीजिए, पर सभी कहे कि अगर हमने टीम में शामिल किया तो ये तो रूस तो मानेगा नहीं भाई, और रूस अगर मानेगा नहीं तो युद्ध करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं किनारे हो गए। आज रूस ने हमला कर दिया है तो हम तुमको सहायता देंगे, रूस पर प्रतिबंध लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन खुल करके कोई हेल्प नहीं किया, क्योंकि रूस वास्तव में बहुत ही पावरफुल देश है। तो रूस से टकराना मतलब पूरे वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जाना। एक डर है, एक भय है, और रशिया तो अपना काम करेगा और तत्काल युद्ध भी जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। इसमें बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है कि वो वर्ल्ड वॉर की ओर जाएगा। अमेरिका अपना सब कुछ दिखाएगा कि मेरा दादागिरी चले, सब कुछ दिखाएगा, लेकिन वो वास्तव में वो करेगा नहीं। अमेरिका का तो पुराना रणनीति है, उकसा दो धीरे से हट जाओ, और रसिया इस बात को जानता है। तो रसिया यूक्रेन विवाद यहाँ से शुरू होता है, क्रीमिया 2014, और आज जो है ये पश्चिमी क्षेत्र जिसे बोलते हैं डोनबास क्षेत्र। इसका फुल नाम है डोनेत्स्क व लुहांस्क, इसे कहा जाता है डोनबास क्षेत्र। ये आपका पूर्वी क्षेत्र है यूक्रेन का। तो इस प्रकार से आपको कुछ कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। युद्ध के पीछे वजह क्या है? प्राकृतिक गैस का भंडार है, और यूक्रेन आज कमज़ोर अवश्य है, लेकिन यूक्रेन ने भी साइबर हमला कर दिया है रूस पर। साइबर मामले में यूक्रेन काफ़ी मजबूत है। अब देखिए आने वाले समय में कैसा होता है और कौन किस पर भारी पड़ता है। हालांकि रशिया तो रशिया है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, फिर मिलते हैं।